तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज से एक रुकी हुई जर्नी को मैं दोबारा से रीस्टार्ट करने वाली हूँ। तो रीस्टार्ट का नाम है द ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी रीस्टार्ट। सो गाइस, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी उनको पता होगा मैंने एक ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी शुरू करी थी, जिसमें मैं अपनी ट्रेडिंग सीखने वाली जर्नी को आपके साथ शेयर करती थी। मतलब मैं ट्रेडिंग सीख रही थी एज अ स्किल। तो उसके साथ ही मैं आप अपनी जर्नी, अपनी मिस्टेक्स, अपने बिगिनर्स जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो वहाँ पर मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली थी, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हो जाके। बट अभी मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ एंड उसका रीज़न सिंपल सा है भाई, क्योंकि मैंने मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए थे मई में। एंड मई में कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो आई थे, उसके अलावा इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा काम था, क्योंकि इवन सेमेस्टर्स में हमारी इंटर्नशिप होती है। हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना होता है। तो वो इंटर्नशिप हमें जो करनी होती है, इट्स अराउंड 30 टू 40 डेज़ की होती है वो। मैक्सिमम 45 डेज़ तक की होती है। तो मैंने 40 डेज़ की करी थी एक्चुअली। तो ऐसा हुआ था कि देखो, मई में जो है मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे एंड एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हुए थे हमारे 15 टू 16, अराउंड 16-17 को ख़त्म हुए थे मेरे लास्ट एग्ज़ाम। तो फिर उसके बाद हमें इंटर्नशिप करनी थी, क्योंकि इंटर्नशिप का भी वो डेट जो है मई के अराउंड से ही, मतलब मई से स्टार्ट होके जून के हमारे जो है हम हाफ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी जितना भी। बट 30 टू 40 डेज़ हमें जो है करना था, ठीक है। तो इंटर्नशिप करी थी मैंने। और फिर उससे पहले एग्ज़ाम्स थे, और उससे पहले मैंने थोड़ा-सा प्रिपरेशन के लिए भी टाइम लिया। तो इस वजह से अराउंड 2 से 3 महीने हो गए थे, जो मैंने ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी को बीच में पॉज़ करना पड़ा था। एंड रीज़न मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा यही है, क्योंकि मैंने भाई एग्ज़ाम्स आ गए तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इससे पहले मैंने स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं करी थी। तो इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ा था। एंड फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था। एंड बात ऐसा है कि 28 जून को, जैसे मैंने बर्थडे मेरा बताया था, मेरा बर्थडे का व्लॉग आ चुका है, आप देख सकते हो। उस पे मेरे को एक ऐसी चीज़ मिली थी जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। तो ऐसा था कि उस दिन भी मैं बैठ के फाइल रेडी कर रही थी, बिकॉज़ इंटर्नशिप तो हो गई थी, बट उसके ऊपर हमें फाइल रेडी करना था एंड उसका वाइवा था 29 जून को। तो 29 जून को मैंने वाइवा जब दिया, उसके बाद जून का महीना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। एंड फिर मेरा आईफ़ोन भी आया था, तो मेरे को सेटअप करने में थोड़ा-सा टाइम लगा था, क्योंकि एंड्रॉयड टू आईफ़ोन में स्विच होना थोड़ा-सा ट्रिकी है। थोड़ी-सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो मेरे को वो सारी चीज़ें समझनी पड़ी। एंड थोड़ा टाइम लग गया इसी चीज़ में। एंड इसके अराउंड मेरे को व्लॉग्स भी बनाने थे, तो मैंने वो भी बनाए थे। तो अब जाकर मैं इन सब चीज़ों से फ्री हुई हूँ फाइनली। एंड अब मैंने सोचा भाई ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी को दोबारा से रीस्टार्ट करा जाए, क्योंकि बीच में छोड़ा था भाई, बीच में छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग भी मुझे बहुत सालों से मतलब सीखनी थी। खासकर जब से मैं ना क्लास 12th में थी, मेरे को याद है क्लास 11-12th में थी भाई, तब से ही मेरे को ट्रेडिंग सीखने का भूत सवार है। तो भाई मेरे को ट्रेडिंग सीखना ही है फाइनली। तो अब अराउंड एग्ज़ाम्स भी खत्म हो गए हैं एंड अभी नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए एंड अपनी ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी को दोबारा से शुरू किया जाए। तो फाइनली अब से रीस्टार्ट करने वाली हूँ मैं। एंड हाँ, इस बार थोड़ा-सा मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं जैसे पहले मैंने आपको रोड मैप बताया था, मैंने एक रोड मैप लिखा हुआ था, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो जैसे कि मैंने इस डायरी में मैंने अच्छे से अपना रोड मैप पूरा लिखा हुआ था। तो ये आपने देखा भी होगा, मैंने पहले अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है पूरा रोड मैप बना के। तो ये वो रोड मैप था, 3 पेजेस का अराउंड। बट इसमें मैंने सारी चीज़ें वो लिखी हैं जो मेरे को सीखनी है एंड जो मेरे को करनी है, ठीक है। बट इस बार थोड़ा-सा प्लान में चेंज ये है कि मैं वैसे तो मैं इनमें से कोई भी एक टॉपिक मतलब स्टार्टिंग से उठाती थी एंड उसके ऊपर यूट्यूब पे सर्च करती थी एंड फिर वही टॉपिक को अच्छे से समझती थी, ठीक है। बट इस बार प्लान में चेंज ये है कि मेरे को एक सीरीज़ प्लेलिस्ट मिली है काफ़ी अच्छी, जिसमें मैं अभी सीखना स्टार्ट करने वाली हूँ। इस बार थोड़ा-सा डिफरेंटली करने वाली हूँ। एंड हाँ, अभी तक का मैं प्रोग्रेस बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था प्रोग्रेस पिछले वीडियोज़ में, तो मैं अभी आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो प्रोग्रेस देखो ऐसा है कि मैंने ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पहले क्लियर करे हुए थे। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग एंड दी कैंडलस्टिक, जो ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था पिछली बार, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। बट बीच में पॉज़ होने की वजह से मैं फिर नहीं कर पाई पूरा कंप्लीट इसको। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है कंप्लीट करी थी, ठीक है, यहाँ तक दिया था मैंने। एंड चार्ट पैटर्न्स बस यही 2 कर पाई थी मैं। अब इसके बाद के मेरे को करने हैं, अब मैं करूँगी। बट फिलहाल अब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मैंने अब दूसरा तरीका ढूँढा है थोड़ा-सा। एंड वो मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, सो इसलिए मैं अभी उसको फॉलो करने वाली हूँ। चलो मैं बताती हूँ क्या है वो। तो ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, चलो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो हाँ गाइस, जैसे कि ये चैनल आपको दिख रहा होगा स्टॉक बर्नर करके। तो ये दिनेश भाई हैं।
दिनेश भैया हैं और इनका जो है ना भाई एक सीरीज़ चल रहा है अभी फ़िलहाल। मैं दिखाती हूँ आपको प्लेलिस्ट। कोर्सेज़ में चलते हैं, कोर्सेज़ में, यस ये रही। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये जब से स्टार्ट करी थी, जब से मैं मतलब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे ना, जब ही इन्होंने उसी के लगभग स्टार्ट करी थी ये सीरीज़। बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मतलब देख नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बना ली थी। इस वजह से मैंने नहीं देखी थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कंप्लीट करती हूँ मैं इस बार, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखाई हुई हैं। एंड जो मैंने चीज़ें इस डायरी में लिख रखी थी, मैंने बताया था अभी आपको ये वाली जो मैंने लिख रखी थी, इनको तो करेंगे, बट पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज इस सीरीज़ में सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक कवर की गई हैं यहाँ तक। जैसे कि अभी आप देख सकते हो लास्ट 21 आवर्स वो इसी वीडियो डाली है। तो ये सीरीज़ में क्या है कि बेसिक से चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं इसको फॉलो करना चाहती हूँ, ताकि एक बार गो थ्रू करके अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा है नहीं समझ में आता या रह जाता है, तो मैं फिर उसको यूट्यूब पे सर्च करूँगी एंड फिर मैं और वीडियोस देख सकते हो उसके बारे में। बट फिलहाल मैं अभी यहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो गाइस यही है, अब से ट्रेडिंग एस्पिरेंट जर्नी मैं शुरू करूँगी। एंड इस बार थोड़ा सा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी मैं, बिकॉज मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है आजकल। कोई भी काम मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ। बट अब अराउंड मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 3 से 4 महीने हैं जिसमें मेरे कोई भी कॉलेज एग्जाम्स वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को इनमें अपना ट्रेडिंग की जो थ्योरी पार्ट है, कम से कम इसको कंप्लीट करना है। बिकॉज थ्योरी पार्ट हो जाएगा तो फिर जो है प्रैक्टिकल जो आपका साइकोलॉजी होता है, आपका जो माइंडसेट होता है, वो सारी चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज उनके अलावा भी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो ट्रेडिंग में ये भी बोलते हैं कि 90% जो है आपका साइकोलॉजी होता है एंड 10% जो है ये थ्योरी पार्ट होता है, जो अभी मैं सीख रही हूँ। तो अभी 10% को पहले क्लियर करते हैं, फिर हम उस 90% पे जाएंगे। तो अभी मैं इसी सीरीज़ को फॉलो करूँगी एंड पूरा फुल इसको कंप्लीट कंप्लीट करके तब मैं अब कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करूँगी। अगर वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेंगी। अगर मेरे को इसमें ही समझ में आ गई सारी चीज़ें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और चीज़ें देखेंगे। तो भाई आज के व्लॉग में तो यार यही, अब से डेली वीडियोज़ आएंगी अराउंड द ट्रेडिंग प्रोग्रेस। तो लेकिन हाँ, एक डाउट है जो आप लोग मुझे क्लियर कर सकते हो, एंड वो ये है कि मैं डेली लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना पाऊंगी अगर मेरे को ट्रेडिंग प्रोग्रेस दिखाना है, स्पेंड जर्नी दिखानी है। तो आप लोग बताइए कि मिनी व्लॉग के थ्रू आप जो है इसको देखना चाहेंगे, या फिर हफ्ते में 1 से 2 लॉन्ग वीडियोस, तो वो आप देख लीजिए। बिकॉज पूरा फुल वीडियो बनाना तो एंड डेली बनाना इस थोड़ा सा हैवी टास्क हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे काम रहते हैं। ट्रेडिंग हो गया एंड थोड़ा मेरा फैमिली बिजनेस है, उसमें भी हेल्प आउट करना होता है, एंड नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ तो रहती हैं, एंड बीच में कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो इसीलिए डेली व्लॉग्स तो मैं अभी नहीं स्टार्ट कर सकती, क्योंकि मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट ही किया है एंड ट्रेडिंग भी स्टार्ट ही किया है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है थोड़ा सा टफ है। अगर दोनों में मैंने ध्यान लगाया तो दोनों ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं किसी एक में अच्छे से ध्यान लगाना चाह रही हूँ। तो एंड वीडियोज़ की क्वालिटी पे मैं अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। वैसे मैंने क्वालिटी अपग्रेड के लिए आईफोन मिल चुका है मेरे को, बट इट्स ओके। मैं अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ, बिकॉज एक बार ये स्किल आ गई तो उसके बाद ऐसा होता है कि बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। तो फिलहाल 3 से 4 महीने में इसमें ट्रेडिंग अच्छे से सीखना चाहती हूँ। तो अभी तक का तो यार यही है। चलो मैं भी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। एंड हाँ, मैं अब इसको ही फॉलो करने वाली हूँ, तो डेली आपको जो है सीख के थ्रू मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।